नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस प्रोग्राम में, इस एपिसोड में हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पर बात करने जा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में, जहां आदित्यनाथ योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पीलीभीत ज़िले में बिलासपुर गांव में मास्टर फुरकान अली को सिर्फ इसलिए मुअत्तल कर दिया गया कि वो अल्लामा इकबाल का जो तराना है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं समझता हूँ हमारी उम्र के लोग या हमारे बाद में भी अपने स्कूलों में ये पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं और उससे एक अजीब जज्बा अपने मुल्क के लिए पैदा होता है। अब ऐसा लगता है जैसे उर्दू ज़बान की कोई चीज़ सामने आ गई तो शायद वो और शायद अल्लामा इकबाल चूँकि बाद में पाकिस्तान चले गए और वहाँ उन्हें एक नेशनल पोएट का दर्जा मिला, ना मालूम वो सोच है क्या है, बहरहाल वो तो बेहतर वो जानते हैं। वदूद साजिद साहब मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपने फेसबुक पर उस वाक़े पर कुछ लिखा था और उसमें जो पब्लिक रिस्पांस आया वो भी आपको, मैं समझता हूँ बहुत लोगों ने आपकी बात पसंद की थी। आप वदूद साजिद साहब बताइए कि ये मुल्क आखिर कहाँ जा रहा है और इस वाक़े का आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या ऐसा होना चाहिए, इस सिलसिले में आप ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताइए। जी देखिए, इसमें एक बहुत दिलचस्प वाक़या है। असल में ये हो गया इत्तेफाक से, हालांकि एक शख्स मुअत्तल हुआ, बहुत तकलीफ़देह वाक़या था, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प वाक़या बन गया। इसका मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है। वो ना हिंदुस्तान के शायर हैं ना पाकिस्तान के, शायर मशरिक़ हैं, यानी कि इस पूरे जो हमारा ख़ित्ता है ईस्ट या पूरब का, या ख़ास तौर पर इसको आप कह सकते हैं कम से कम सब कॉन्टिनेंट जो हमारा बर्र सग़ीर है उसके तो हैं ही। अल्लामा इकबाल को सरहदों में, भारतीय उपमहाद्वीप जिसे कहते हैं जी, उनको सरहदों में, बॉर्डर्स में, सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता जब आप उनको शायर कहते हैं, क्योंकि अल्लामा इकबाल की ही वो नज़्म है, सारे जहाँ तो तराना है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो मेरे ख्याल में सब जगह पढ़ा जाता है, गाया जाता है और स्कूलों में भी उसको पढ़ा जाता है और बहुत मकबूल है। जी जी। हमारे हमारे मुल्क की उनसे अच्छी व्याख्या शायद अभी तक किसी ने नहीं की है। जी जी जी। तो और उस तिरंगे के साथ जिस तरह से विजुअल्स आप देखिए, जिस तरह से उसे पेश किया गया, तो उसमें एक तरह से पूरी नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता पूरी उसमें झलकती है। जी हाँ। और तो ये लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, ये दरअसल एक दुआ है, तो ये दुआया नज़्म है। जी जी। और आगे चलकर इसमें अपने मुल्क के ताल्लुक़ से बहुत अच्छे जज्बात हैं, गरीबों के ताल्लुक़ से जज्बात हैं, तो ये बहुत ही उम्दा नज़्म है। और उसके नज़्म के दो चार लाइनें आप बता दीजिए ताकि थोड़ा सा उसका जिस्म पता चल जाए लोगों को कि ख़ास क्या क्या है। जी जी, जैसे मैंने बताया कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया, शम्मा यानी लाइट, शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, और हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। कितनी बेहतरीन बात है जी, कितना अच्छा है। मतलब इसमें कई मज़हब है ही नहीं। और मज़हब का अगर जिक्र किया भी है अल्लामा इकबाल ने, तो देखिए कैसे किया कि हो मेरा काम, ये मैंने आपको बताया इसमें कि मज़हब, उसमें उसका एक मफ़हूम ये है कि मज़हब का काम जो है वो तफरीक पैदा करना नहीं है, जी जी, और बैर पैदा करना नहीं है, और इंसानों को नज़दीक लाना, नज़दीक लाना है। और आगे उसमें कहा कि हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी, इससे बेहतर और क्या बात है, और क्या होगा। और जो पहाड़ है हिमालय, उससे बड़ा अपने मुल्क को बता दिया जी जी कि हिंदुस्तान हिमालय से भी बड़ा है। जी जी। और हमारा मुल्क सारी दुनिया में अपना नाम रोशन करे, ये इसमें दुआ है। इसमें ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है। जी जी। तो अब आप देखिए कि एक है मास्टर फुरकान अली, वो पीलीभीत का एक गांव है विशालपुर जी, वो खुद गयासपुर के रहने वाले हैं, लेकिन विशालपुर स्कूल में वो हेड मास्टर है। और आपको हैरत होगी कि वो कैसे हेड मास्टर हैं। पूरे स्कूल में अकेले वही टीचर हैं। और कोई टीचर ही नहीं है, कोई टीचर नहीं है। और बच्चे कितने हैं? 267। बताइए। और पहली क्लास से लेकर 5वीं तक के ये बच्चे हैं। इन तमाम क्लासेस को मास्टर फुरकान अली अटेंड करते रहे, अकेले पढ़ाते, अकेले। कितनी बड़ी बात। और इन 267 बच्चों में मुसलमान ही नहीं है, हिंदू बच्चे भी हैं। और ये सारे के सारे 267 बच्चे
अपने मास्टर फुरकान अली से कितनी मोहब्बत करते हैं और कितना एहतराम करते हैं, और खौफ नहीं जी। ऐसा नहीं है कि उन बच्चों में खौफ हो। हाँ। के साहब उनके हाथ में एक लठ है, वो लठ क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मास्टर फुरकान अली माजूर आदमी है। अच्छा। बचपन में उनकी एक टांग में पोलियो हो गया था, तो अब वो टांग उनकी काम नहीं करती। जी जी, इसलिए उन्हें डंडे का सहारा चाहिए। टांग उनकी लटकी रहती है। जी जी, वो उस डंडे के सहारे से चलते हैं। हाँ हाँ। एक ऐसा माजूर आदमी पूरे 267 बच्चों वाले स्कूल को कवर कर रहा है, चला रहा है, अटेंड कर रहा है। और ये बच्चे, अब सुनिए, बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में एक चौथे दर्जे का मुलाजिम है। चौथे दर्जे का मुलाजिम प्यून होता है, पियन कहते हैं जी। उसका नाम है प्रेम नारायण जी। प्रेम नारायण का क्या कहना है मास्टर फुरकान अली के बारे में वो सुन लीजिए। हाँ। उसका कहना यह है कि साहब इस स्कूल में मुद्दत से कोई दूसरा टीचर नहीं। हाँ। अकेले मास्टर फुरकान अली यही हेड मास्टर हैं, यही मास्टर हैं, सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। 267 बच्चे पहली से 5वीं तक हैं। बड़ी बात है। उन सबको ये खुद पढ़ाते हैं। जी जी। और उन सबको ये कहता है प्रेम नारायण कि ये बच्चे, इन बच्चों में खौफ नहीं है मास्टर साहब का, हाँ। बल्कि आदर है, हाँ, हाँ। यानी रिस्पेक्ट है। तो वो कहता है कि अगर मास्टर फुरकान अली सिर्फ एक मर्तबा ये कह दें कि ये बच्चों एक लाइन में खड़े हो जाओ, तो दूसरी मर्तबा मास्टर फुरकान अली को कहना नहीं पड़ेगा। जी जी। और ये सारे बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। आमतौर पे बच्चे नटखट होते हैं, नहीं करते, विद इन सेकंड्स। हाँ। और एक लाइन में खड़े हो जाए। यानी वो बच्चे भी कोऑपरेट करते हैं, वो जानते हैं कि एक ही टीचर है, उसके जैसे भी वो कहे वो करो। ये भी एक बड़ी बात है। प्रेम नारायण ये कहता है कि अगर ये मास्टर साहब यूं कह दें कि आज तुम्हें स्कूल की छुट्टी के बाद घर नहीं जाना और एक टांग पे खड़े रहना है जब तक मैं ना कह दूं, तो प्रेम नारायण ये कहता है कि अगर मास्टर साहब ये कह दें तो बच्चे ये भी करेंगे। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। अब आप इस मास्टर फुरकान अली के बारे में सुनिए। अक्टूबर में, यानी 12 या 13 अक्टूबर को विश्व हिंदू परिषद ने मास्टर साहब की एक वीडियो बनाई, जिसमें मास्टर साहब ने 4 बच्चियों को तैयार किया, जिनमें हिंदू भी थी, मुसलमान भी थी, और वो माइक पे पढ़ रही थी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो 267 बच्चे इसको पढ़ रहे थे, साथ में पढ़ रहे थे। फिर वो आगे कहती थी कि जिंदगी मेरी, मतलब वो शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। तो ये सब पढ़ रहे थे। तो इसकी वीडियो बनाकर बेसिक शिक्षा अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को विश्व हिंदू परिषद ने दी और कहा कि ये वो वाली नज़म यहाँ पढ़वा रहा है ये मास्टर जो मदरसों में पढ़ाई जाती है। मतलब आप नादानी देखिए इन लोगों की। मुझे तो नहीं लगता कि किसी मदरसे में ये पढ़ी जाती है। जी। तो लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब आप सुनिए, 14 अक्टूबर को विदाउट एनी इंक्वायरी, किसी प्रॉब के बगैर, किसी इंक्वायरी को हिंदी में क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन, किसी इन्वेस्टिगेशन के बगैर किसी जांच के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने, जिनका नाम वैभव कुमार है शायद, और वो IAS हैं, उन्होंने मुअत्तल कर दिया। और मुअत्तल करने में जो रीज़न लिखा वो सुनिए। रीज़न लिखा कि साहब हमारे पास एक शिकायत आई है कि ये एक नज़म ऐसी पढ़वाते हैं जो मदरसों में पढ़ी जाती है। और एक और बहुत अच्छा रीज़न उसने लिखा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई चौथे दर्जे का मुलाजिम नहीं होता, IAS होता है भाई। IAS होता है। कितना सख्त इम्तिहान पास करके आता है। तो वो फरमा रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब पीलीभीत के कि एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें खुद मास्टर फुरकान अली साहब ये एडमिट कर रहे हैं कि साहब मैं ये नज़म पढ़वाता था बच्चों को और इसकी वजह से हमने उनको मुअत्तल कर दिया। अच्छा। अब आप देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब इंतहाई बचपने की ये बात कर रहे हैं, गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। हम कोई सख्त लफ्ज़ नहीं बोलना चाहते। हालांकि अगर मेरा अपना कोई प्रोग्राम होता और मैंने अपने मजमून में लिखा भी है उनको। जी। क्या लिखा आप कह दीजिए, कोई मसला। मैंने लिखा कि इनसे ज़्यादा अहमक और बेखबर इंसान कोई रुए ज़मीन पे हो सकता है। अरे भाई, जब आप ये बात कर रहे हैं तो मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। आप अपनी बात आगे रखिए। मैंने एक अरसे तक दूरदर्शन से खबरें पढ़ी हैं जी, और उर्दू खबरें शुरू हुई नरसिम्हा राव जी के ज़माने में 1993 में। अब वो उर्दू स्क्रिप्ट जो होती थी उसमें मसलन प्राइम मिनिस्टर के लिए वज़ीर आज़म ना लिखा जाए,
प्रधानमंत्री लिखा जाए। तो ये उसी दिमाग का खन्नास है कि वजीर आजम का मीनिंग भी तो प्राइम मिनिस्टर है। नहीं, जब उर्दू का प्रोग्राम है, तो वजीर आजम ही होगा। तो आपको मतलब वजीर आजम सुनते ही एकदम पाकिस्तान की याद आता है। ये एक जबान है जो हिंदुस्तान में पली बढ़ी है, इस जबान के चाहने वाले हैं, और इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, और ये मुसलमानों की जबान नहीं है, नहीं है, ये हिंदुस्तान की जबान है। बड़े तो उसको जहन को खोल करके समझें, और जितनी मैं समझता हूँ फिल्में हैं हिंदुस्तानी, उसमें उर्दू जबान का अच्छा खासा रोल है, और उर्दू में ही है। उनको हिंदी कहा जाता है, उर्दू के बगैर जो फिल्म आती है फ्लॉप हो जाती है, जो डायलॉग आते हैं। तो अब आप अपनी बात आगे। अच्छा, इसमें बड़ा बेहतरीन नुक्ता जहन में आ गया। हालांकि हम अपने मतलब मैं पड़ोसी मुल्क के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन अल्लामा इकबाल ने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम गाते नहीं गाते? जी बिल्कुल। पार्लियामेंटेरियन गाते नहीं गाते? जनगण मन के बाद इसको गाते नहीं गाते? बिल्कुल। अब अगर पाकिस्तानी यूं कहते हैं कि साहब इन्होंने तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखी थी, इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, इन्हें भगाओ, इनकी खबर मिटाओ, जो इन्हें माने उनको बाहर भगाओ, इनकी पोइट्री यहाँ से हटा दो, तो बेवकूफ़ी कहा जाएगा भाई। ये बांग्लादेश और हिंदुस्तान का जो जनगण मन लिखा है वो एक ही कवि ने लिखा है ना? जी हाँ। अच्छा, उस वक्त ये हमारा मुल्क एक ही था जब उन्होंने ये नज़्म लिखी। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुल्क में से दो हिस्से होने के बावजूद फिर भी हम यही तराना गाते हैं। जी। और है हमारा फराख दिली रही ना, और हमारा मुल्क सारी दुनिया से अच्छा है। बिल्कुल, हम इसलिए गाते हैं। तो मैं एक बहुत अच्छा लतीफ़ा आपको बताता हूँ। क्या शानदार मतलब नुक्ता निकल के आया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को और जो ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी है उनको ये खबर नहीं है कि यूपी की, उत्तर प्रदेश की 8वीं क्लास की उर्दू किताब में ये नज़्म शामिल है। बिल्कुल शामिल है। वो लप पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये 8वीं क्लास में पढ़ाई जाती है, और उस पर मुअत्तल कर रहे हैं। आप उस पर मुअत्तल कर रहे हो, मतलब आपको शर्म आनी चाहिए अपने आप को IAS कहते हुए। तो काज़मी साहब, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन 267 बच्चों में से सिर्फ 5 बच्चे आए। अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर मास्टर फुरकान वहाँ नहीं है तो हम नहीं आएंगे। जाहिर है, वो किसके लिए आए? और रेस्पेक्ट भी है, और कोई और पढ़ाने वाला भी नहीं है। कोई और पढ़ाने वाला नहीं। उसके बाद जब शिक्षा अधिकारी ने लोगों को दौड़ाया लोगों के घरों में कि ये क्या कर रहे हो, मास्टर फुरकान नहीं होगा तो क्या पढ़ोगे नहीं? तो बच्चों ने कह दिया कि जब मास्टर साहब नहीं होंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे। इस हद तक भी खबर आई थी कि जहां मास्टर फुरकान जाएंगे वहीं जाके पढ़ेंगे। और सुनिए, उसके बाद जब दबाव डाला गया, और मुझे तो यहाँ तक इत्तला है कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने ये दबाव डलवाया पेरेंट्स पर कि नाम काट देंगे। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम बच्चे पहुँचे वो 37 थे। जी। अब आप देखिए, 268 में से 267 इंडियन एक्सप्रेस के नुमाइंदे ने फिर ये स्टोरी की और सिर्फ हिंदू पेरेंट्स से बात की। तो आप सुनिए, कविता है एक 35 साल की। जी। वो कहती हैं मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक पहली में एक दूसरी में, और सुबह को जब उठते हैं तो रोते हुए उठते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं हमें स्कूल नहीं जाना चूंकि वहाँ मास्टर फुरकान नहीं है। जी। एक बहुत ही आइडियल किस्म के टीचर हैं इसका। एक खातून है, उनका नाम, वो भी गैर मुस्लिम है। उन्होंने देखिए क्या कहा खातून ने। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता है और मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरा बच्चा रोज़ सुबह को रोता हुआ उठता है, और ये जब उसे पता लगा कि मास्टर फुरकान की मुअत्तली वापस ले ली गई है, सस्पेंशन रिवोक हो गया है, लेकिन इस स्कूल में ना भेजकर किसी दूसरे स्कूल में भेज दिया है, तो अब वो ये कहता है मैं भी वहीं एडमिशन लूँगा। बताइए। अब वो ये इतना अटैचमेंट बच्चों के साथ, अटैचमेंट। अब ये जो हिंदू पेरेंट्स हैं ये यूं कह रहे हैं कि अब हम वी आर प्लानिंग, हम एक मंसूबा बना रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम एक ख़त लिखेंगे कि अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते इन्हें वापस भेजो, और नहीं भेजोगे तो हम अपने बच्चों को हटा लेंगे। हमारा बच्चा किसी और से नहीं पढ़ना चाहता। और एक औरत ने तो यहाँ तक कहा कि विश्व हिंदू परिषद को जो है इसकी फिक्र है कि लप्पे आती है ना पढ़वाई जाए, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस पर मुअत्तल कर रहा है, और इन दोनों को हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है। जी। पॉलिटिक्स में क्या कितने अंधे हो जाते हैं। आप देखिए, इस माजूर टीचर ने अपनी शादी जो हैंडीकैप है, लड़ लेके चलता है, अपनी शादी नहीं की। और अब इन बच्चों का कहना है, और इन पेरेंट्स का, हिंदू पेरेंट्स का, कि मास्टर साहब अपनी जेब के पैसे से
स्कूल के लिए सब्जी खरीद कर लाते हैं, वो जो मिड डे मील मिलता है, सब्जी तक नहीं है यूपी के सरकारी स्कूलों में। पिछले दिनों नमक और रोटी की खबर, और उस पर आपने जर्नलिस्ट के खिलाफ केस कर दिया। अब इसके खिलाफ क्या करेंगे आप, जो अपनी जेब से पैसे के सब्जी लाता है और बच्चों को खिलाता है? बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और ऐसे आदमी को आप मुअत्तल कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जो IAS हैं, उन्हें ये तमीज़ नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि ये नज़्म, ये दुआया नज़्म है, ये प्रार्थना है जी, बिल्कुल, इसमें अपने मुल्क की भलाई की दुआ है। बिल्कुल। और आप इसको उर्दू और मदरसों से जोड़कर और मुसलमानों और अल्लामा इकबाल से जोड़कर और विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर एक इतने आइडियल टीचर को अपना माइंड अप्लाई किए बगैर, जो पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के स्कूल को अकेला संभाल रहा है, जो माजूर है बेचारा, जो डंडा लेके चलता है, तो मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत कर रहा है इतने बच्चों आपको चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को हमारे चाहिए कि उनको बुलाकर उनको एजाज करें, उनको मुल्क का हाईएस्ट जो अवार्ड हो सकता हो वो दें। आप बजाय इसके आप उनके साथ ये जुल्म कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है, वो उर्दू में नज़्म पढ़वा रहा है, वो अल्लामा इकबाल की नज़्म पढ़वा रहा है, इसलिए, या इसलिए कि तमाम हिंदू पेरेंट्स उनसे मोहब्बत करते हैं, तमाम हिंदू बच्चे उनसे मोहब्बत करते हैं। आप क्या चाहते हैं कि एक आइडियल टीचर से अगर वो मुसलमान है एक हिंदू बच्चा मोहब्बत ना करे? ये बहुत ही क्या कर रहे हैं? और मुझे याद है कि आज भी मुझे याद है मेरे टीचर हिंदू थे, और आज भी जब उनको देख लेता हूँ तो झुक के चलता हूँ। एक मेरे टीचर, उनका देहांत हो गया है, मैं उनको गुरुजी कहता था, और वो शिशु मंदिर के टीचर थे, यानी RSS वाले। आज भी जब उनके घर के आगे से गुजरता हूँ तो झुक के गुजरता हूँ कि ये मेरे गुरुजी का मकान है। ये तो हमारी कल्चर है, ये हमारी कल्चर है। देखिए वदूद साजिद साहब, आपने इस मौजू पर जो मैं समझता हूँ बहुत ही हार्ट टचिंग है, इसलिए कि एक इंसान जो ख़ुद हैंडीकैप है, वो पूरी तरह से यानी हेल्दी भी नहीं है, और वो 267 बच्चों को पढ़ा रहा है, उन्हें मोहब्बत दे रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे हों, जैसे उसके अपने बच्चे हों। उसने शादी नहीं की, वो अपने स्कूल खिदमत कर रहा है। ऐसे आदमी को एक ऐसे तराने के वहाँ पर पढ़वाने पर जो टेक्स्ट बुक्स में शामिल है, उस पर ऐसे फैसले हो रहे हैं, ये बहुत ही गैर मामूली बात है। और मुल्क को डिवाइड करने वाले लोग मुल्क के दोस्त नहीं हो सकते, समाज के दोस्त नहीं हो सकते। मुझे और ज़्यादा किसी पॉलिटिक्स में नहीं जाना, लेकिन इतनी बात समझ लें कि अगर दो भाइयों को कोई अलग अलग करना चाहता है, वो मुल्क की खिदमत नहीं करना चाहता। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, ये एक ही मुल्क की औलादें हैं, और इस मुल्क में पले बड़े हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं इनको रहना है, एक दूसरे का खून है, एक दूसरे का खून है। तो ये बहुत ही अहम है कि मुल्क को एक साथ करके चलाते रहा जाए, और इस किस्म के आइडियल लोगों को एनकरेज करना चाहिए, ना कि डिस्करेज करना चाहिए। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ साथ घंटी दबाना ना भूलें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।